जय श्री महाकाल बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सपर्ट पूजा में। मैं एक्सपर्ट पूजा आज आप सभी क्लास 12 के बच्चों के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं। त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैंने पहले की वीडियोस में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं, तो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आज मैं आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगी। इसमें भी आपको कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। एंड बच्चों, मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आपको अगर पीडीएफ की नीड हो तो मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना और वीडियो को अच्छे से देख लेना और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करना। ठीक है, और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब करो। और आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हो जिनको भी इस वीडियो की जरूरत हो, आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी कि आप अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। पर देखो बच्चों, मैथ्स में क्या जरूरत रहती है, आपको देखना है क्वेश्चन का टाइप। आपको सारे क्वेश्चन नहीं करना होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कब डिजिट चेंज होके आ जाए कोई कुछ नहीं बोल सकते अपन उसका। तो आपको मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चन का टाइप देखना है और हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैथ्स का रूल रहता है कि सबसे पहले आप चैप्टर के क्वेश्चन उठाने से पहले उसके फॉर्मूले उठाओ और उसके फॉर्मूले सारे क्लियर करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले क्लियर करना, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। वैसे तो एमपी बोर्ड में ऐसा रहता है कि लगभग 95% आपका एनसीईआरटी बुक में से सेम टू सेम क्वेश्चन छप जाते हैं, बट 5% बाहर से आता है। तो बच्चों, वो 5% करने के लिए आपको क्वेश्चन का टाइप समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। लगभग आपके उन्हीं क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूं। बच्चों, ज्यादा टेंशन मत लेना, आपके चैप्टर 1 में से ओनली एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो मैं आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन टिक लगवा देती हूँ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, आपका ये 6th वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, एक्सरसाइज 1.1 का 6th वाला क्वेश्चन। ठीक है, 1.1 का 6th वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। उसके बाद आप ये एग्जाम्पल 8 जरूर बच्चों, एग्जाम्पल 8 बेटा अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया था 2024 में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने इस चैप्टर के आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप अगले चैप्टर की ओर ध्यान दीजिएगा। वैसे मिसलेनियस में से आता नहीं है, बट आप क्वेश्चन का टाइप देख सकते हो मिसलेनियस में से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के टाइप समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला क्वेश्चन 2 आप कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, बस बेटा 4 ही क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1 में। अब अपन चलते हैं अपने चैप्टर 2 की ओर।
तो बच्चों चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। चैप्टर 2 का नाम है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शंस। आपके कुल 6 चैप्टर टर्मिनल एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा 6 चैप्टर। ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है चैप्टर 2। इसमें से भी लगभग 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर का भी एक बन सकता है। मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले तो बच्चों ना ये जो टेबल है, ये टेबल को ना आप अच्छे से कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा इस टेबल को, ठीक है, क्योंकि ये टेबल ही आपको बहुत काम आने वाली है। ये टेबल अगर आपने नहीं पढ़ी तो इस टेबल के बिना आप ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस टेबल को तो अच्छे से एक बार रट लेना है, इसको रट लो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, सॉरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका एग्जाम्पल 2 है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल 1 2 दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 1 2 को आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन के टाइप पता चल जाएंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज में से आपका ये सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो बच्चों इसमें से ना आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ना इसको अच्छे से करके जाइएगा। एग्जाम्पल 3 को अच्छे से कर लीजिएगा, जहां कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल 3 को अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों प्लीज। इसके बाद एक ये जो एग्जाम्पल 4 है, ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है, 4 मार्क्स में देखने को मिल जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो 2.2 का फर्स्ट, मतलब ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड, ये भी कर लीजिएगा अच्छे से। बेटा आप एक क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन का टाइप पता चल जाएगा, ठीक है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक ये वाला क्वेश्चन 8th वाला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, कम क्वेश्चन बता रही हूँ, पर जितने क्वेश्चन बताए उतनों की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, ताकि अगर आपकी डिजिट चेंज भी हो जाती है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता रही हूँ। चैप्टर 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो बहुत ही इजी चैप्टर है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बट इसमें से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, अच्छे से करिएगा। इसमें आप सबसे पहले करिएगा एग्जाम्पल 4 को बच्चों अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल 4 को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आपका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से करके जाइएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा बच्चों। 6 और 7 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में 3.2 सॉरी है ना, एक्सरसाइज 3.2 में आप करिएगा ये वाला एग्जाम्पल 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है,
ठीक है, लगभग प्रूव दैट वाली चीजें आती है इसमें, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं पड़ती है, मैट्रिक्स बहुत इजी पड़ती है बच्चों को। एग्जाम्पल 8 भी कर लीजिएगा बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 8 की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ठीक है, एग्जाम्पल 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में देखने को मिलता है, इसको भी कर लीजिएगा आप अच्छे से। इसके बाद एग्जाम्पल 17 मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसमें से आपका लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो एग्जाम्पल 17 को अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद एक बार ये जो क्वेश्चन नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ए प्लस बी कैसे होता है, ए माइनस बी कैसे होता है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ट्रिपल स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अति 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और 15 भी, 15 की आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, ठीक है बच्चों, बाकी हो चुके हैं चैप्टर 3 में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप अगर अब आगे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और अगर आपको प्रैक्टिस करने की इच्छा हो तो प्लीज जरूर 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 प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी है आपके लिए एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब अपन चैप्टर 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जितने मैंने बताए हैं उतने को अच्छे से कर लीजिएगा। मैं चैप्टर 4 की तरफ बढ़ती हूँ। तो बच्चों आपको चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें आप क्वेश्चन करिएगा, सबसे पहले तो ये सबसे फर्स्ट वाला एग्जांपल अच्छे से करके जाइएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे, है ना, बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद एग्जांपल 4 बहुत ही अच्छे से करिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभयंकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये एक्सरसाइज 4.1 तो बहुत ईजी, आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपका, एक तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद इधर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, महाभयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसमें आप करिएगा एग्जाम्पल 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल 11। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं बता रही हूं बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को जितने मैं बता रही हूं इतने तो आप अच्छे से कर ही लेना, उसके बाद आप सोचना कि मैं कुछ और कर लूं। ठीक है, पहले जितने बताए हैं उतने इंपॉर्टेंट कर लो, उसके बाद अगर टाइम रहता है तो प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इसके बाद ये माइनर्स को फैक्टर्स आप अच्छे से देख लेना, ऊपर का एग्जाम्पल देख लोगे ना तो ये तो सब आप बिल्कुल चुटकियों में निपटा दोगे। ठीक है, तो जितने बताए हैं उतने कर लेना। इसके बाद आपका ये एडजॉइंट वाला क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम्पल 12 कर लेना बहुत ही अच्छे से, महाभयंकर इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 12, है ना, अच्छे से कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल 13 अच्छे से कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं इसके भी लगभग। ठीक है, जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं इतने कर लेना, एग्जांपल्स जो जो बताए हैं सब कर लेना, एक भी मत छोड़ना। एक इसमें से कर लेना आप कंसिस्टेंसी वाले में से, इसमें से एक क्वेश्चन करके देख लेना बच्चों। ठीक है, बाकी तो आप अगर 4.5 नहीं भी करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा 4.4 तक में। आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से, और एक 2 मार्क्स का आएगा, तो अच्छे से करके जाना। ठीक है, आप चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं।
बच्चों चैप्टर 5 है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। चैप्टर ही महाभयंकर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो चैप्टर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसको बिल्कुल भी ऐसे आलम टोले में मत टालना। ये चैप्टर आपने आज अच्छे से कर लिया तो आगे आपको जब भी आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करोगे आपको बहुत काम देगा। अभी आप अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप बता देती हूँ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। बहुत ही महा भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये पूरा चैप्टर कर लो ना तो भी कम है, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम्पल 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 का आप अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल 3 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 इसमें से 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का चारों ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। इसके बाद आप कर लीजिएगा एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायरेक्ट आ जाइए अपनी एक्सरसाइज पे। इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इधर आप अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। बेटा इसके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा प्लीज। फिर से बोल रही हूँ, अगर फॉर्मूले नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये जो आपका चेन रूल वाले क्वेश्चन है आपके, इसमें से भी आपका लगभग 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं दूंगी क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन बिट जाए, तो आपको सबकी प्रैक्टिस करना है कंपलसरी, ठीक है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इनमें से बेटा ये वाला आपका सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आपका ये 8th वाला इंपॉर्टेंट है, इसकी भी कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ये 10th वाला, ठीक है। इतने क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी आपको आ जाएंगे। 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन कर लीजिएगा। 11वां भी कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है 11वां भी। इसके बाद आप आ जाइए अगली एक्सरसाइज की ओर, जिसमें लॉग वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा बेटा ये क्वेश्चंस। ये भी चेन रूल से ही सॉल्व होंगे। इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ इसमें। एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। एंड एक ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा इनको तो। इसके बाद बच्चों 5.5 में आपको करना है क्वेश्चन फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट तो करना ही है। एक 6th वाला, इसके बाद एक 9th वाला, ठीक है। इतने क्वेश्चंस कर लीजिएगा आप, अच्छे से हो जाएगा आपका। इधर आप क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यहाँ करिएगा आप एग्जाम्पल 31, अच्छे से करना है ना इसको भी। एग्जाम्पल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, इसको कर ही लेना सबसे पहले, ठीक है। अब इधर आप उधर एग्जाम्पल कर लोगे तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपका। जो फर्स्ट वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक 10th वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल 38 महाभयंकर इंपॉर्टेंट। इसके बाद इधर आपका 5.7 में एक तो 9th वाला इंपॉर्टेंट है, 5th वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला तो महाभयंकर इंपॉर्टेंट है, 6th वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कंप्लीटली बता दिए हैं।
आशा है आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 के भी इम्पोर्टेंट बता ही देती हूँ मैं। तो बच्चों इस बार अभी आपको टर्मिनल में चैप्टर 6 में से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैप्टर 6 से आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि लगभग स्कूलों में अभी यह चैप्टर हुआ भी नहीं है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो ये इसमें से देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल 1 हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल 1 ही देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके बाद ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा अभी तो आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 1 के बाद 6.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद 6.1 का 6th वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब अभी ये 2 ही क्वेश्चन कर लीजिए, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो आप जितना मैंने अभी आपको बताया है आप सिर्फ इतना कर लीजिए। इतना कर लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। प्लीज मेरे लिए सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी टाइप की वीडियोस लेकर आऊं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो जय श्री महाकाल।